प्यारे बच्चों, आज हम आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसके बारे में जो कंपटीशन ओरिएंटेड जो टॉपिक है मेन उसको हम आपको बताने की कोशिश, प्लस जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद भी करवाने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमने नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात किया था। तो आइए देखते हैं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, इसके बारे में। तो ये देखिए, दक्षिण अमेरिका नाम से जाहिर है कि ये इसका अधिकतर हिस्सा साउथ हेमीस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। अधिकांश भाग इसका कहां पे है? दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण नाम ही है यानी साउथ, तो साउथ हेमीस्फीयर में ही इसका अधिकांश हिस्सा होगा। ठीक है। चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। देखिए, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरे नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये चौथे नंबर का है जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है। तो चौथे नंबर का ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अब इसको ध्यान में रखिएगा, चौथा दक्षिणी अमेरिका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, और आप एशिया में रहते हैं तो सबसे बड़ा एशिया है। अब देखिए, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नौकायन झील, ऐसी झील जिसमें नौका विहार कर सकते हैं, वो है टिटिकाका। तो आप कैसे याद कर सकते हैं इसको? ऐसे करिए, एक ऐसी झील जहां पे नौका टिक टिक करके चलती है, बस दिमाग में बैठ जाएगा। टिक टिक शब्द सुना होगा घड़ी में, लेकिन कल्पना कीजिए एक नौका है जो टिक टिक चलती है, तो टिक टिक से टिटी काका आ जाएगा। बोट है तो नौकायन, और बोट किस में चलती है? झील में चलती है, तो नौकायन झील। इस तरीके से ये दिमाग में बैठ जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी नौकायन झील टिटिकाका। अब देखिए, अमेजन नदी बहुत चर्चित नदी है, अमेजन, और अमेजन के जंगल भी बहुत चर्चित होते हैं। तो अमेजन नदी जो है ये इस महाद्वीप की यानी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी होती है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अमेजन नदी है, और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ये प्रथम नदी है। तो यानी ये जो बहती है तो इसको कहते हैं कि उल्टे प्रवाह में बहती है, और ये पहली नदी होती है अमेजन, इसका प्रवाह उल्टा होता है। तो अमेजन नदी और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी ये अमेजन है। तो इसको कैसे याद करिए? दक्षिण अमेरिका में अमेजिंग चीज क्या है? तो अमेजिंग चीज उसकी नदी है। अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है एंजिल। ये झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए कि एंजल जानते हैं ना, एंजल मीन्स देवता, लेकिन क्रिश्चियन लोग उसको एंजल कहते हैं, है ना, और मुस्लिम धर्म के लोग फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ता आया, और हम लोग देवता आए, हिंदू लोग, और क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? एंजल आए। तो कल्पना कीजिए, एंजल एक ऐसा झरना जहां पे एंजल नहाने आते हैं, और वो जब एंजल नहाते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा झरना होगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पे है? एंजल में है। अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी
ओजेस डेल सलाडो, ओजेस डेल सलाडो। अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी है, ज्वाला निकलेगी इससे, यानी अग्नि की लपटें निकलती हैं। और इतनी ऊंची, कल्पना कीजिए, इतनी ऊंचाई पे अग्नि की लपटें उठती हैं कि उसकी रोशनी से, उसके ओज से लोग डेली का काम करते हैं। ओजेस डेल सलाडो, उसकी ओज से यानी उसके तेज से लोग डेली का अपना काम करते हैं। लाइट जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी रोशनी देती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? ज्वालामुखी है, उससे लपटें निकलेंगी, वो ओज होगा, तो हो गया ओजेस, ओजेस डेल सलाडो। आशा है ये भी दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए, सबसे ऊंचाई पर देश की राजधानी, एक ऐसे देश की राजधानी जो सबसे ऊंचाई पे है, समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पे है, वो है ला पाज। कहाँ का? बोलीविया की राजधानी है। एक देश है बोलीविया, उस बोलीविया की राजधानी क्या है? ला पाज। कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे ऊंचाई पे देखिए, आपकी पोज सबसे सुंदर कब आएगी? जब आप पोज देते हैं तो आप ऊंचाई पे होंगे तो वहां की पोज आपकी बड़ी सुंदर आती है। तो ला पाज यानी लो पोज, इसको कर लीजिए लो पोज, अपना पोज ले लो। और जहां से पोज लेते हैं ऐसी ऊंचाई पे कि हीरो जैसी पोज आती है। ठीक, तो क्या हो गया? लो पोज से बन गया ला पाज। ये सबसे ऊंचाई पे एक कैपिटल है, किस देश की? बोलीविया की। तो ये भी बैठ गया होगा। अब देखिए, महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर, यानी इस दक्षिण अमेरिकी, हाँ इसमें जो है एक चीज जान लीजिए, 19 देश मौजूद हैं। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में कितने देश हैं? कुल टोटल 19 देश हैं इस महाद्वीप में। और इन 19 महाद्वीपों में सबसे बड़ा नगर, 19 देशों में सबसे बड़ा नगर कौन है? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। ये कौन सा है? ब्राजील, ब्राजील की का नगर है रियो डी जेनेरो। आमतौर पे इसकी राजधानी है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं, पंपास। और अर्जेंटीना में सूरजमुखी की खेती बहुत होती है। ये विश्व का सबसे दूसरा हिस्सा है, दूसरा देश है जो सूरजमुखी का उत्पादन करता है। तो पहला तो ये कैसे याद होगा? घास के मैदान, तो कल्पना कीजिए घास के बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े मैदान हैं कि उन घासों में लोग छिप जाते हैं, तो कंपास की मदद से बाहर निकलते हैं। पंपास है ना, तो पंपास को कर दीजिए कंपास। कंपास आप देखे होंगे, मैग्नेट वाला नॉर्थ साउथ पोल जो दिखाता है, सुई रहती है, कंपास बॉक्स। तो कल्पना कीजिए इतने बड़े बड़े घास के मैदान हैं कि उसके अंदर घुस गए तो फिर गायब हो जाते हैं। तो उस कंपास से क्या करते हैं? निकलने का रास्ता ले लेते हैं। तो कंपास से पंपास याद आ जाएगा। अब ब्राजील ऐसा देश है जहां कोको और कॉफी का काफी उत्पादन होता है। ब्राजील देश में कोको और कॉफी का उत्पादन काफी होता है। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए लिखा है ब्राजील, तो इसकी कल्पना कीजिए बाजा, बाजा, बाजा बजता है। तो बाजा कब बजता है? शादी ब्याह फंक्शन में बाजा बजता है। और उसमें पीते क्या हैं लोग? तो कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला या कॉफी पीते हैं आप लोग। तो बाजा कहाँ बजता है? फंक्शन में।
और कोका कोला या कॉफ़ी पीते हैं तो बाजा से क्या याद आ जाएगा? ब्राज़ील। ये कॉफ़ी और कोको उत्पादक देश है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको इस लेक्चर से बातें दिमाग में ज़रूर आई होंगी, बैठ गई होंगी। और ये अभी पूरा नहीं है, अब हम सेकंड पार्ट में इसके आगे का भी देने वाले हैं। तो आगे का देने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बुलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।